हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी मेंस की, आरओ मेंस की। इसमें एक सेक्शन होता है हिंदी के अंतर्गत मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अक्सर एग्जामिनर ऐसी चीज़ें पूछ लेता है जो आपने कभी जीवन में सुनी नहीं होती है। तो काफ़ी बार रिपीट भी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आज उन्हीं में से कुछ अच्छे प्रश्नों का संग्रह मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जो आप लोगों को मैं बताऊंगा और उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करना भी सिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसने पूछा है नक्कार खाने में तूती की आवाज़। इसका मतलब क्या होता है? तो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ का मतलब होता है बड़े लोगों के बीच छोटे की बातों को कौन सुनता है। ठीक है, होता नहीं नक्कार खाने में अगर आप जाएं, बहुत बड़े से भवन में जाएं तो उसमें एक छोटे से चप्पलों की आवाज़ कौन सुनता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका अर्थ होगा बड़े लोगों के बीच छोटों की बात कौन सुनता है। कौन सुनता है, बड़े लोगों के बीच छोटे लोगों की बात को कौन सुनता है। ये हो गया आपके नक्कार खानों में तूती की आवाज। अगर आपको इसे अपने वाक्यों में प्रयोग करना हो तो आप कैसे करेंगे? आपको कहना है सभा में बैठे बड़े एवं बुद्धिजीवियों के बीच रमेश का सुझाव नक्कार खाने में तूती की आवाज की भांति अनसुना कर दिया गया। ठीक है, तो समझ में आ गई आपको नक्कार खाने में तूती की आवाज। फिर क्या है? हवा का रंग देखना। हवा का रंग देखना ये तो आम है, ज्यादातर लोगों को पता होगा। हवा का रंग देखने का मतलब होता है स्थिति देखकर काम करना। नोट कर लीजिएगा, स्थिति देख कर काम करना। ठीक है, काम करना, ये आपका हो गया हवा का रंग देखना। इसको अगर आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा तो मोहन, राम, श्याम कुछ भी कर सकते हैं। मोहन ले लेते हैं। तो मोहन की सफलता का राज यह है कि वह कोई भी काम हवा का रंग देखकर करता है। भाई वो स्थिति देखकर काम करता है, इसीलिए वो सफल है। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो इस प्रकार से दो मुहावरे एवं लोकोक्तियां आपकी हो गई हैं। नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है ढाक के तीन पात। बड़ा ही सुपरहिट क्वेश्चन है। ढाक के तीन पात का मतलब क्या होता है? सदा एक ही दशा में रहना। क्या होता है? सदा एक ही या एक सी दशा में रहना। ठीक है, सदा एक ही दशा में रहना। ठीक है, कुछ भी हो जाए एक ही दशा में रहेंगे। ठीक है, ढाक के तीन पात। अब इसको मान लीजिए हमें अपने वाक्यों में प्रयोग करना हो। मेंस में लिखने को भी आता है ना, आपको लिखना भी पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे? मनोज के कर्म ही ऐसे हैं कि जिसके कारण उसकी स्थिति सदा ढाक के पात की तरह ही रहती है। या कह देंगे मुकेश के कर्म ही ऐसे हैं जिसके कारण उसकी स्थिति सदा ढाक के तीन पात की तरह ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है गुरु कीजे जाने के पानी पीजे छान के। गुरु कीजे जाने के पानी पीजे छान के, इसका मतलब क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है कि बिना जांचे परखे किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, लिख देता हूं, बिना जांचे परखे किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अब इसको अगर आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना होगा तो आप कैसे करेंगे? तो राम के जीवन का एक ही सिद्धांत है, गुरु कीजे जाने पानी पीने पीजे छान के। ठीक है, राम के जीवन का एक ऐसा सिद्धांत है कि वो बिना जांचे परखे किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से चार आपके हो गए। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है फूहड़ चाले नौघर हाले। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका अर्थ होता है कि आप कह सकते हैं कि अनपढ़ों या फिर गंवारों का कृत्य। ठीक है, कि स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी क्षति पहुंचाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? गंवारों या अनपढ़ों का कृत्य जो स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी क्षति पहुंचाता है। नोट कर देता हूं, गंवारों या फिर कह सकते हैं अनपढ़। ठीक है, अनपढ़ों का कृत्य। ठीक है, उनके कार्य जो स्वयं के साथ साथ
दूसरों को भी क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, क्षति पहुंचाते हैं। अब इसको अगर आपके अपने वाक्य में प्रयोग करना हो तो आप कैसे करेंगे? सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए, एक कोई नाम ले लीजिए। जैसे मैंने कहा श्याम, श्याम की सिगरेट पीने की बुरी लत उसे तो रोगी बना रही है। ठीक है, अब श्याम सिगरेट पीता है तो उसके सिगरेट पीने की जो लत है वो उसको तो रोगी बना ही रही है, साथ में उसके साथ जो उठते बैठते हैं उन्हें भी बीमार कर रही है। इसे ही कहते हैं फूहड़ चाले नौघर हाले। यानी कि जो श्याम है वो सिगरेट पीता है, अब उसका जो धुआं फैलता है तो उसके साथ जो उठते बैठते हैं तो उसकी वजह से उनके भी फेफड़े लंग्स बेकार हो रहे हैं। तो इसी को कहेंगे फूहड़ चाले नौघर हाले, यानी कि गवार अनपढ़ का कृत्य स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी क्षति पहुंचा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कर खेती परदेश को जाए वाको जन्म अकारथ जाए। कर खेती परदेश को जाए वाको जन्म अकारथ जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति खेती रहने पर भी पैसों के लिए परदेश जाता है उसका जन्म बेकार या निरर्थक है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जो व्यक्ति खेती होते हुए भी परदेश को जाता है, परदेश जाता है पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो उसका जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ कह सकते हैं, निरर्थक कह सकते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति खेती रहते हुए भी पैसों के लिए परदेश जाता है उसका जीवन बेकार या फिर निरर्थक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं महेश का। ठीक है, महेश के पास 10 बीघा जमीन होते हुए भी वह पैसों के लिए परदेश जाकर कप प्लेट धो रहा है, उसका जीवन निरर्थक या बेकार है। सत्य ही कहा गया है कि खेती परदेश को जाए वाको जन्म अकारथ जाए। ठीक है, अब बताइए 10 बीघे जमीन है, उसमें अगर खेती करता तो कितने पैसे कमाता, लेकिन वो क्या कर रहा है? एक होटल में काम कर रहा है और कप प्लेट धो रहा है। वही बात हो गई भाई, कर खेती परदेश को जाए वाको जन्म अकारथ जाए। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अपनी करनी पार उतरनी, ये पूछा गया है आरओ एग्जाम में। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अपना किया काम ही फलदायक होता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है अपनी करनी पार उतरनी, यानी जो आप करेंगे वही फलदायक होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, अपना किया गया काम ही फलदायक होता है। राइटिंग थोड़ा सा कम अच्छी है, इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल अगर लेना हो तो आप स्वयं का ले लीजिए। यूपीपीएससी आरओ एआरओ परीक्षा में सफलता के लिए स्वयं परिश्रम करो, क्योंकि अपनी करनी पार उतरनी। ठीक है, क्लियर है? इसको अगर आप ट्रांसलेट करेंगे या अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो आप क्या कहेंगे? यूपीपीएससी आरओ एआरओ परीक्षा में सफलता के लिए स्वयं परिश्रम करो, क्योंकि अपनी करनी पार उतरनी होता है। ठीक है, यानी जो आप स्वयं परिश्रम करोगे वही फलदायक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सैंसों का काल मुंशियों की बहुतायत। सैंसों का काल मुंशियों की बहुतायत, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेकारी बेरोजगारी का होना। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसका। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेकारी या कह सकते हैं बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी का होना। अब इसका एग्जाम्पल तो आप लोग देख ही रहे हैं वर्तमान समय में क्या हो रहा है, तो इसको अगर आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना होगा तो आप सीधे वर्तमान से ले लेंगे। वर्तमान समय में तो रोजगार का हाल ऐसा है कि जैसे कह सकते हैं साइयों का काल मुंशियों की बहुतायत। ठीक है, यानी कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आजकल नौकरी चाकरी मिलने से रही। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। लाल फीता शाही। लाल फीता शाही, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सरकारी अड़ंगा। ठीक है, सरकारी अड़ंगा। आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें सरकारी अड़ंगा लग जाए तो आप समझ लीजिए वो क्या है? लाल फीता शाही। ठीक है, आपकी कोई जमीन है वो आप लिखवाने जा रहे हैं, उसमें सरकारी जो है अड़ंगा लग गया, लाल फीता शाही लग गया, तो समझ लीजिए वो
सरकारी अड़ंगा ही लाल फीता शाही है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, संतोष को ले लेते हैं। संतोष का काम लाल फीता शाही के कारण लटका हुआ है, यानी संतोष का काम सरकारी अड़ंगा लगने की वजह से लटका हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, लंका में सब 52 गज के। लंका में सब 52 गज के, इसका मतलब क्या है? लंका में सब 52 गज के, भाई क्या लंका में लोग लंबे होते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है एक से बढ़कर एक। ठीक है, एक से बढ़कर एक। अब इसका एग्जाम्पल आप खुद से ले लीजिए। खुद से क्या लेना है? अगर आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना हो तो आप क्या कहेंगे? आजकल अगर हम यूपीपीएससी की परीक्षा के छात्रों को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे लंका में सब 52 गज के। भाई एक से बढ़कर एक जो है छात्र यूपीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, किसी को कितना नॉलेज, किसी को कितना नॉलेज, है ना? वही हो गया लंका में सब 52 गज के। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हंसा थे से उड़ गए कागा भये दीवान। हंसा थे से उड़ गए कागा भये दीवान, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? भले लोगों के स्थान पे बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। ठीक है, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। आप अक्सर ऑफिस वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ आप देखते होंगे जो अच्छा कर्मचारी होगा वो कम सपोर्ट, जो ज़्यादा सपोर्टिव होगा वो बहुत छोटे पद पे होगा, और जो थोड़ा सा अकड़ू टाइप का होगा, जो काम नहीं करना पसंद करता होगा, वो अधिकारी लेवल पे होगा। ठीक है, तो वही है, हंसा थे उड़ गए कागा भये दीवान। ठीक है, आजकल हमारे देश में, इसको अपने वाक्यों में अगर आप प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे? आजकल हमारे देश में शासक वर्ग की स्थिति कुछ ऐसी है जैसे हंसा थे उड़ गए कागा भये दीवान, यानी जो शासक वर्ग है वो भले लोगों के स्थान पे बुरे लोगों को में अधिकार दे दिया गया है। अच्छे लोग छोटे कर्मचारी हैं, बड़े लोग बड़े बड़े अधिकारी हैं जो बुरे लोग हैं। तो वही है, हंसा थे उड़ गए कागा भये दीवान। ठीक है, भले लोग चले गए और बुरे लोगों के हाथ में अधिकार है। खैर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मोरी की ईंट चौबारे पर। मोरी की ईंट चौबारे पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है छोटी चीज का बड़े काम में लाना। ठीक है, छोटी चीज का बड़े काम में लाना। ठीक है, इसको अगर आपके अपने वाक्यों में प्रयोग करना हो तो आप कैसे लाएंगे बताइए? ऐसा करते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है। मैंने अर्थ तो इसका बता ही दिया, मोरी की ईंट चौबारे पर, छोटी चीज का बड़े काम में लाना। तो आप सभी लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो इसका अपने वाक्यों में प्रयोग आप लोग कमेंट के माध्यम से करके मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई दूंगा। क्लियर है? और एक काम मैं आप लोगों को होमवर्क में देना चाहता हूं, वो ये है आंसर राइटिंग से रिलेटेड। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आंसर राइटिंग कराने वाला हूं। कुछ भी बाकी नहीं जाएगा जो आप लोगों के हाथ से दूर हो, जो आप लोग कर ना पाए। आंसर राइटिंग का एक क्वेश्चन है, ये आप लोगों को करना है। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को करवाऊंगा भी, बहुत डिटेल से बताऊंगा भी। नोट कर लीजिएगा इसे। मैंने पूछा है, परिपत्र किसे कहते हैं? स्वास्थ्य विभाग में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव की ओर से प्रदेश के पूर्वी जिलों के बच्चों को मस्तिष्क ज्वर से बचाने के लिए उचित व्यवस्था हेतु परिपत्र तैयार कीजिए। ये आप मान लीजिए RO ARO अगर आपको बनना है तो इस क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन के जितने भी आपको होने चाहिए सब आपको आने चाहिए। एक अच्छे तरीके से आप परिपत्र तैयार करना जानते हो, लेटर लिखना जानते हो, एस्से लिखना जानते हो, तभी आप यूपीपीसीएस मेंस या फिर RO ARO मेंस के बारे में सोचिए। अन्यथा बंद कर दीजिए, UPSSC की तरफ मूव करिए, वो भी आसान नहीं रह गया है। तो आंसर राइटिंग के सेक्शन में मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। परिपत्र किसे कहते हैं? स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव की ओर से प्रदेश के पूर्वी जिलों के बच्चों को मस्तिष्क ज्वर से बचाने के लिए उचित व्यवस्था हेतु परिपत्र तैयार करना है। आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग इसको लिखिएगा और उसका फोटो क्लिक करिएगा, और हमारी ईमेल आईडी है, देखिए हमारी ईमेल आईडी है UPSSC लेक्चर्स ऑनलाइन, आप समझ में आया, @gmail.com। ठीक है, इस आईडी पे
आप लोग हमें ईमेल करिएगा उस फोटो को, मैं उसे देखूंगा और मैं मार्किंग भी करूंगा कि, और आपको बताऊंगा भी कि आपने कहाँ पे गलतियां कर रखी हैं। ठीक है, इतना आप लोग करिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग करेंगे भी, तैयारी अच्छी हो जाएगी, ये गारंटी मेरी है। वेल, उम्मीद करता हूं जो चीज़ें मैंने आपको बताई समझ में आई होंगी। ईमेल आईडी यहाँ पे भी दी हुई है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस पर आप लोग जो है हमें ईमेल कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।